गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं ललित गुरु। अभी सहारा रिफंड पोर्टल पर है जो शेयर और मास्टर के संबंध में सहारा की जो एजेंट है, जिन्हें फील्ड वर्कर कहते हैं, उनको मोबाइल ऐप्स दिया जा रहा है और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि यदि आप ये डिफिशिएंसी जो कम्युनिकेटेड है शेयर और मास्टर की, वह समाप्त हो सकती हैं कि यदि आप यह फॉर्म है जो अपलोड कर दें तो 15 दिन के अंदर जमाकर्ताओं का पैसा उनके खाते में आ जाएगा, जिसकी राशि भी उनने बताई कि जिनका अमाउंट 19,999 तक है जमा धन। तो यह बातें हैं जो ग्रुप पर भी आई, मीटिंग में भी बताई गई। तब मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि भाई आप मुझे एक बात बताने की कृपा करें कि मैंने 1 माह से ज़्यादा हो चुका है, एक नज़दीकी फ्रेंचाइजी में गया था और शेयर फार्म है जो अपलोड कराए थे और जमाकर्ता का जो जमा धन था, लगभग 5-6 जमाकर्ता थे और जमा धन उनका है जो किसी का 5,000 रुपये और 14,000 रुपये, 8,000 रुपये, इस तरह के कुछ अमाउंट थे। लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति का पैसा 1 माह बाद भी उनके खाते में नहीं आया। यह मैंने उनसे पूछा था, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। किसी भी सहारा के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता उन्होंने भी नहीं दिया, ना लखनऊ वालों ने नहीं दिया और ना मैनेजर साहब ने दिया। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अभी जो शेयर और मास्टर फार्म है, जो बात कही जा रही है कि शेयर फार्म अपलोड कर दो, तो इसकी क्या गारंटी है कि भुगतान है जो जमाकर्ताओं को मिल जाएगा? क्योंकि जिस तरह से ये ऐप्स दिए जा रहे हैं, पहली बात तो ये ऐप्स उन्हीं को दिए जा रहे हैं जो जिन्होंने कहना चाहिए जो सहारा के बहुत ही करीब हैं और जो सहारा की प्राय है जो किसी आंदोलन या इन चीज़ों के हिस्सा नहीं बने हैं, तो उनको दिया जा रहा है, सभी को नहीं दिया जा रहा है। और ये तो कहावत है कि जिन्होंने आज आंदोलन जो हो रहे हैं, क्यों तो वह व्यक्ति सम्मिलित भी नहीं हो रहे हैं आंदोलनों में या अन्य चीज़ों में। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि उनका नाम पैसा स्वयं का है जो ब्लैक में डाला है और करोड़ों रुपए हेरा फेरी की है, तो वह सहारा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि सहारा प्रबंधन लौट के उनके ऊपर FIR दर्ज कर देगी। तो ये तो बात क्लियर है कि वो सहारा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ व्यक्ति को और भी दिए गए हैं जो कहना चाहिए सहारा के प्रबंधन के जानकारी में है कि हाँ भाई ये ठीक ठाक है, ये इनके बिना इनको करना ही पड़ेगा, ना इनके बिना हो नहीं सकता, तो उनको मजबूरी में दिए गए। लेकिन प्रायः है जो ये ऐप्स है जो उन्हीं को दिए जा रहे हैं जो गोलगट्टम शुरू से करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। सभी की तो नहीं कहूँगा, कुछ व्यक्ति। अच्छा, दूसरी बात और है कि ये शेयर मास्टर अपलोड हो जाने के उपरांत गारंटी नहीं कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह एक सब माया जाल है। सहारा रिफंड पोर्टल और सहारा इंडिया का एक माया जाल है, जो कि सहारा रिफंड पोर्टल की टीम के साथ मिलकर है, जो भारत सरकार के मंत्री जी भी इसमें सम्मिलित हैं। तो ये सब मिलकर है जो ये माया जाल फैलाया जा रहा है और इस माया जाल में है जो ताकि है जो इसमें उलझाया जा सके। आप ही बताओ कि 29 मार्च 2023 से पहले सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्चिंग किया गया, हज़ारों रुपये जमाकर्ताओं के खर्च हो गए, दिन रात करके एजेंट जागे, उसमें है जो कभी वो कहने चाहिए साइड नहीं चल रही, रातों रात परेशान हो रहे और जितना कमाया नहीं उसमें लगे रहे। तब जाके वह है जो आपने है जो दावा किया और दावा करने के बाद उसमें 99% जो डिफिशिएंसी निकाल दी और अभी यह पोर्टल बनाया, रीसबमिशन पोर्टल दूसरा बन गया। चुनाव नज़दीक है तो उन्हें रीसबमिशन पोर्टल है जो दिसंबर में के बाद में वो रीसबमिशन जैसा पोर्टल है जो अब दिया जा रहा है कि इस पर है जो आप अपलोड कराएं, जो आप अपनी त्रुटियां दूर करें। तो अब ये प्रश्न उठता है, मैं न्याय संगत बात करता हूं कि इसमें गलती किसकी है, सहारा इंडिया की कि सहारा के एजेंट की कि CRCS की?
कहने का मतलब इसमें गलती दो लोगों की है। एक सीआरसीएस की कैसे कि सीआरसीएस को जब सहारा प्रबंधन ने डाटा दे दिया है और केवाईसी जब पोर्टल के माध्यम से दे दी जा चुकी है, तो फिर आपको है जो अब इतना रूल्स ये दुनिया का है जो सबको पता है कि एक पक्ष को ही आप बचाने में लगे हैं, बाकी गरीब व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं है। तो इतने रूल्स फॉलो करना यह कुछ अति ही हो रहा है और ये गलत है, वैधानिक नियमों के हिसाब से भी गलत है। तो यह तो ठीक है, आप कह रहे रूल्स है तो रूल्स का पालन जिनको करना था उनसे आप कार्रवाई करें, सहारा प्रबंधन से मांगे। आप कहेंगे भाई सहारा प्रबंधन से तो मांगा है, कस्टमर से कब कहा कि आप शेयर मास्टर दें? तो सहारा प्रबंधन ने वही किया कि सहारा के जो एजेंट हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, छोटी मोटी काम कर रहे हैं, अब उनसे लिस्ट दी कि भाई इनके शेयर मास्टर हैं जो नहीं हैं तो इनके शेयर अपलोड कराएं, और उन्होंने एक सूची भी दे दी, दिशा निर्देश भी जारी कर दिए और एक ग्रुप बना, उसमें लिख रहे हैं कि भाई कोई पैसा नहीं लेना, फ्री में करना है काम। मैनेजर साहब ऑफिस नहीं खुल रहे क्योंकि तनख्वाह नहीं मिल रही, मकान का किराया नहीं दिया, और इसमें ये बताया जा रहा है कि एजेंट कोई पैसा नहीं लेगा। अब गांव देहात में पार्टियां हैं, 100 50 150 किलोमीटर, यदि वह जाएगा तो पेट्रोल का खर्च कौन देगी? सहारा इंडिया देगी क्या? तो सहारा इंडिया ने तो कमीशन नहीं दिया भाई, उसको भी रीइन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि कंपनी चाहती भूखे पेट है जो आप सेवा करो और चाहिए तो करो, ना मरो, कुछ भी करो, कंपनी को कोई मतलब नहीं। और ये करने के उपरांत अब जमाकर्ता के पास दोबारा जाओगे, उसके उपरांत भी गारंटी नहीं कि उसका पैसा मिल जाएगा। कौन गारंटी लेगा? कोई गारंटी नहीं ले सकता। आप कहेंगे तो भाई आप कहते शेयर मास्टर फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा तब भुगतान मिलेगा। जी हाँ, ये अपलोड तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना ब्याज समेत पैसा चाहिए और हमें कानूनी रूप से परिपक्व तो होना पड़ेगा। अब वो कैसे लेना है, क्या करना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। रिफंड पोर्टल तो एक बहाना है, देखते जाओ। महाकाल ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा, देखते जाओ। लेकिन शेयर मास्टर फॉर्म है जो डिफिशिएंसी कम्युनिकेटेड है, उसको जो भी अपन पे प्रयास बन सकता है वो करेंगे। लेकिन फ्री में आज के समय में कौन कर सकता है? आज 50 रुपये का स्टाम्प लेने जाओ तो 80 रुपये का स्टाम्प मिलता है शपथ पत्र में, नोटरी करवाओ 150 रुपये की पड़ता है। यदि तुम शिकायत करोगे भाई कहेंगे हमारे पास है नहीं, जाओ भागो। तो उनको कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा किया है और उसका रीसबमिशन कर रहे हैं, तो यह भी आपको ध्यान देना होगा कि ये ज़रूरी नहीं कि उनका भुगतान आ जाए, क्योंकि जो सीआरसीएस कैपिटल और स्मॉल में है जो पैसा ना देने के लिए त्रुटि बता दे, उस पर विश्वास रखना, चाहे सहारा हो चाहे सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल हो, मेरे समझ से उचित तो नहीं है। जो सीआरसीएस है जो 10 लाख की मैसेज पहुंचा दे और 10,000 रुपये खाते में ना आए, उस पर विश्वास करना संभव तो नहीं है। जो सीआरसीएस है जो 229 करोड़ रुपए वितरण होते हैं और हल्ला दिया जाता है कि भाई 241 करोड़ रुपए बट गए, और खर्च है जो नहीं बता दी, खर्च कितना बताती हैं, 245 करोड़ रुपए खर्च आया। तो सीआरसीएस पर विश्वास कहाँ तक करें? लेकिन अब क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं। गलती हमारी है कि हमने ऐसे नेताओं को चुना है कि जो एक पक्ष को बचाने में लगे हैं, और राजनाथ सिंह जैसे मंत्री जी उनके यहाँ बैठने जाते हैं। तो ये सब राजनीतिक है। हम लोगों का उद्देश्य ना तो सहारा इंडिया से कोई आलोचना करना या बुराई करना, ये सब नहीं था, ना सहारा इंडिया से कोई बुराई है। हम लोग चाहते जैसा आपने कमेंट किया, और माननीय सहारा प्रमुख जी भी हर न्यूज़ समाचार पत्र में सब में बोले कि हम एक दिन का ब्याज देंगे, तो वह जवान की लाज रखना सहारा प्रबंधन की परम कर्तव्य है कि ब्याज सहित है जो पैसा देना चाहिए, क्योंकि बहुत से जमाकर्ता आत्महत्याएं कर चुके हैं।
अभी हमारे क्षेत्र में जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा किया उनमें से 2-3 पार्टियों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये भोगेंगे, ये बात सही है, ऐसा नहीं है। कलयुग ऐसा है कि यही भोग कर है जो जाते हैं व्यक्ति, जो जिसने गलत किया वह भोगेगा, समय भले ही लगता है। और इस तरह है जो गुमराह कर, जिस तरह षड्यंत्र कर यह सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया ये सभी को पता है। लेकिन क्योंकि भाई कागज़ जब ब्रांच में रखे हैं तो उनको है जो एक प्रक्रिया तो होती है, उनको वैलिड तो कराना पड़ेगा। दूसरी बात, इन्होंने इतने नियम कानून बना दिए कि हम भी जानते हैं कि 5,000 करोड़ में 80,000 करोड़ रुपए, 86,000 करोड़ रुपए चुकना तो संभव नहीं है। तो इतनी ये फॉर्मेलिटी करते जा रहे हैं, उसमें इतनी फॉर्मेलिटी कि मुश्किल है कि जो 1.5 करोड़ के आंकड़े बताए जा रहे हैं जमाकर्ताओं के दावे की, तो मुश्किल है उसमें से है जो 1-2 करोड़ व्यक्तियों को पैसा मिल पाए। तो इतनी ये फॉर्मेलिटी बढ़ाते ही जा रहे हैं। हो सकता है तीसरा भी पोर्टल आ जाए। अभी ये रिसबमिशन है, फिर सेकंड रिसबमिशन, फिर 4th रिसबमिशन, फिर 5 रिसबमिशन, तो ये चलता रहेगा। और क्यों ना हो भाई, सहकारिता मंत्री जी की कृपा दृष्टि है। उन्होंने बोला था 45 दिन में पैसा आएगा, और इसी 45 दिन में बोला था 24 में कि 28 में कि 30 में, ये तो किसी को पता नहीं। खैर वह बात अलग है। अभी जो ऐप से दिए जा रहे हैं उस पर भी दिशा निर्देश बताए हैं। उन दिशा निर्देशों को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के ग्रुप है, उस पर है जो ये जानकारी आई, तो मैं वह जानकारी आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें 14 बिंदु दिए गए हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल से आपका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। इसमें दिया ध्यान देने योग्य बात है, यदि क्लेम फॉर्म, रिसबमिशन फॉर्म का हस्ताक्षर किसी एक फॉर्म में मेंबरशिप, अकाउंट नंबर, ओपनिंग फॉर्म से मैच करता हो तो उसे रिकमेंड करेंगे, अन्यथा दोनों ही फॉर्म से मैच ना होने की स्थिति में नॉट रिकमेंड करेंगे। यानी हस्ताक्षर है जो मेंबर और अकाउंट दो में से मैच करना चाहिए। दूसरा कॉलम दिया है, रिसबमिशन क्लेम की दशा में रिसबमिशन फॉर्म संलग्न करना अनिवार्य है। यदि रिसबमिशन फॉर्म की जगह क्लेम फॉर्म लगा हो तो इसे नॉट रिकमेंड किया जाएगा। नंबर तीसरा, रिसबमिशन क्लेम की दशा में यदि रिसबमिशन फॉर्म पर हस्ताक्षर ना हो तो पुराने क्लेम फॉर्म के हस्ताक्षर को आधार मानते हुए मेंबरशिप, अकाउंट, ओपनिंग फॉर्म से मैच किया जाएगा। रिसबमिशन क्लेम की दशा में यदि रिसबमिशन फॉर्म के हस्ताक्षर मेंबरशिप, अकाउंट, ओपनिंग फॉर्म से मैच ना करते हों, परंतु पुराने क्लेम फॉर्म के हस्ताक्षर से मेंबरशिप, अकाउंट, ओपनिंग के फॉर्म के हस्ताक्षर मैच होते हों तो उसे रिकमेंड किया जाएगा। रिसबमिशन क्लेम की दशा में यदि रिसबमिशन फॉर्म पर लास्ट पेज संलग्न नहीं है जिस पर जमाकर्ता के सिग्नेचर होते हैं मगर फोटो पर सिग्नेचर किया है या पुराने क्लेम फॉर्म पर हस्ताक्षर है तो ऐसी स्थिति में रिसबमिशन फॉर्म मान्य होगा। रिसबमिशन क्लेम की दिशा में यदि रिसबमिशन फॉर्म पर जमाकर्ता के फोटोग्राफ न लगे हों परंतु पुराने क्लेम फॉर्म पर फोटो लगा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में रिसबमिशन फॉर्म मान्य होगा। यदि जमाकर्ता का फोटो किसी भी फॉर्म, मेंबरशिप, अकाउंट, ओपनिंग फॉर्म पर उपलब्ध हो तो उसे रिकमेंड किया जाएगा। यहाँ यह ध्यान देना होगा किसी एक फॉर्म पर फोटो लगे होने की बाध्यता है, ना कि फोटो की स्पष्ट होने की, अर्थात फोटो अस्पष्ट होने की दशा में भी रिकमेंड किया जाएगा। 8वां पॉइंट है, रिसबमिशन क्लेम की दशा में यदि जमाकर्ता के
रिसबमिशन पोर्टल पर पैन कार्ड, सर्टिफिकेट, पासबुक नहीं लगी है या गलत इमेज लगी है या ये इमेज स्पष्ट नहीं है, परंतु पिछले क्लेम फॉर्म पर सही पैन, सर्टिफिकेट, पासबुक लगी हो तो इसे रिकमेंड किया जाएगा। यदि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, मेंबरशिप फॉर्म पर प्रीटेंट सोसाइटी का नाम स्पष्ट प्रदर्शित नहीं हो रहा है या कटा हुआ हो तो ऐसी दिशा में फॉर्म पर संबंधित सोसाइटी की सील लगी होना अति आवश्यक है। 10वां पॉइंट है, मेंबरशिप फॉर्म पर डेट ऑफ अप्रूव एवं अथॉरिटी सिग्नेचर के हस्ताक्षर एवं नाम, एम्प्लॉय कोड की सील लगी होना अनिवार्य है, परंतु यदि नाम, एम्प्लॉय का कोड हाथ से लिखा है एवं सील नहीं लगी है तो ऐसी स्थिति में संबंधित सोसाइटी की सील लगा होना अनिवार्य है। यदि मेंबरशिप फॉर्म पर संबंधित सोसाइटी के अतिरिक्त किसी अन्य सोसाइटी की सील लगी है तो उसे रिकमेंड नहीं किया जाएगा। सर्टिफिकेट पर अथॉराइज्ड सिग्नेचर के हस्ताक्षर एवं नाम, एम्प्लॉय कोड की सील लगी होना अनिवार्य है, परंतु संबंधित सोसाइटी के अतिरिक्त किसी अन्य सोसाइटी की सील लगी हो तो उसे रिकमेंड नहीं किया जाएगा। यदि नाम, एम्प्लॉय कोड हाथ से लिखा है एवं सील नहीं लगी है तो ऐसी स्थिति में संबंधित सोसाइटी की सील लगा होना अनिवार्य है। पासबुक का प्रथम पेज जिसमें कि जमाकर्ता का नाम एवं द्वितीय पेज में जिसमें कि जमाकर्ता की खाते का विवरण, खाता संख्या, मेंबरशिप तथा अन्य पेज जिसमें कि जमाकर्ता के डिपॉजिट का विवरण होता है, उक्त तीनों प्रकार के पेज लगे होना आवश्यक है। यदि डिपॉजिट के एंट्री वाइज विवरण की जगह कुल जमा धन राशि भी लिखी हो तो भी मान्य होगी। रिसबमिशन क्लेम की दिशा में यदि आधार के नाम एवं सोसाइटी डाटाबेस के नाम से भिन्नता है तो ऐसी स्थिति में जमाकर्ता का नोटराइज शपथ पत्र, जिसे एफिडेविट बोलते हैं, लगा होना अनिवार्य है। साथ ही जमाकर्ता का ऐसा आईडी प्रूफ भी लगा होना चाहिए जिससे सोसाइटी के डाटाबेस में दिए गए नाम की प्रामाणिकता साबित हो, परंतु ऐसी आईडी प्रूफ ना लगे होने की स्थिति में भी निम्न कंडीशन में क्लेम को रिकमेंड किया जा सकता है। आधार का नाम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एवं मेंबरशिप फॉर्म से मैच करता हो। क्लेम फॉर्म पर लगी जमाकर्ता की फ़ोटो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एवं मेंबरशिप फॉर्म पर लगी फ़ोटो से मैच करती हो। पिता पति का नाम सोसाइटी डाटा ओपनिंग फॉर्म अथवा मेंबरशिप फॉर्म से मैच करता हो। डेट ऑफ बर्थ सोसाइटी का डाटा ओपनिंग फॉर्म अथवा मेंबरशिप फॉर्म से मैच करता हो। यदि सरनेम में भिन्नता है तो ऐसी स्थिति में आईडी प्रूफ लगाना अनिवार्य है। तो ये CRCS और सहारा रिफंड पोर्टल के एक ग्रुप की तरफ से ये पत्र आया था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। तो कहने का मतलब ये कि एजेंट डरा हुआ है कि भाई पार्टी के पास में जाएंगे और फिर बोलेंगे तो पहले उसका पैसा खराब हुआ, अब दूसरी बार भले ये बोल रहे निःशुल्क है, लेकिन ग्रामीण अंचल से व्यक्ति आएंगे तो उनका पैसा खर्च होगा। और या फिर एजेंट जाएगा तो उसको गाड़ी से जाएगा, क्योंकि यहाँ आसपास ग्रामीण अंचल में है जो 100-100, 50-50 किलोमीटर पर जमा करता रहते हैं, उनसे मिलना, और एजेंट बेरोजगार है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि पैसा है जो आपका आएगा, क्योंकि मैंने कुछ है जो 1-1.5 माह पहले 4-5 जो नज़दीकी फ्रेंचाइजी से करवाए थे, लेकिन उनका किसी का 1 रुपये नहीं आया। मेरे पास इसका प्रमाण है। और जो खाते ट्रांसफ़र हुए हैं
एजेंटों ने मार्केट से पैसा उठा के दे दिया, चाहे वह छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा हो। तो वो ट्रांसफ़र फार्म है जो, तो पुराने ही मास्टर फार्म है जो दिख रहे हैं उस पर, जो मैंने फ्रेंचाइजी में देखा था कि पुराने ही मास्टर फार्म दिख रहे हैं, ट्रांसफ़र फार्म है जो फ्रेंचाइजी में रखी है। और उन्होंने पहुंचाया भी, लेकिन उसको अपलोड ही सहारा इंडिया द्वारा नहीं किया गया, पुराने ही मास्टर दिख रहे हैं। तो वो तो जो हस्तांतरण खाते हैं उनका क्या होगा, ये तो समझ से परे है। तो मैं फिर भी यही कहूँगा कि भाई आपको अपना डाटा तो सुधार करवाना अति आवश्यक है ऑनलाइन, क्योंकि इसका बहुत लंबी प्रक्रिया चल रही है। तो डाटा तो संशोधन होना अति आवश्यक है, फेयर डाटा हो जाए। अब रहा पैसा मिलने का, तो पोर्टल से का तो सभी को हाल पता है, और रीसबमिशन का हो सका तो और भी रीसबमिशन आ जाए। तो अपेक्षा ही रखो, मिलेगा, इसकी कोई गारंटी अभी कोई दे नहीं सकता, क्योंकि कोई त्रुटि फिर निकाल दे तो उसका क्या भरोसा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सहारा की जो प्रॉपर्टी है वह पर्याप्त है, बस उसके लिए कुछ न्यायप्रिय और सही व्यक्तियों की आवश्यकता है। यदि उनका सहयोग मिल जाए तो यही सहारा इंडिया है जो 1 माह के अंदर भुगतान सभी को कर सकती है। देखते हैं, उसके लिए लगे हैं, और आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।